स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। जी हाँ, तो राजकुमार राव और पत्रलेखा अब शादी के बंधन में बंध चुके हैं। 11 सालों के रिलेशनशिप के बाद ये दोनों एक दूसरे के हो गए। जी हाँ, इनकी शादी की कई प्यारी प्यारी तस्वीरें सामने आई है जो फैंस का दिल लूट रही है। जी हाँ, तो आपको बता दें कि सिटी लाइट फिल्म से इनकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी। लगभग 2010 में ये दोनों एक दूसरे से मिले थे और यहीं से इनकी लव स्टोरी शुरू हुई थी और लगभग 11 सालों के बाद शादी के बंधन में ये दोनों बंध गए हैं। लेकिन आज इस रिपोर्ट में हम आपको राजकुमार राव की पत्नी पत्रलेखा की संपत्ति के बारे में बताएंगे कि आखिर पत्रलेखा अब तक कितने फिल्मों में काम कर चुकी हैं, कितने संपत्ति की अकेले की मालकिन है। क्योंकि राजकुमार राव के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन पत्रलेखा के बारे में भी लोग जानना चाहते हैं। इसीलिए आज हम आपके लिए पत्रलेखा की कुछ खास बातें लेकर आए हैं। उनकी संपत्ति के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। पत्रलेखा पॉल एक भारतीय अभिनेत्री हैं जिन्होंने हिंदी ड्रामा फिल्म सिटी लाइट्स से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और इस फिल्म में उनके साथ राजकुमार राव लीड रोल पर थे। जी हाँ, लगभग एक दशक तक एक दूसरे को डेट करने के बाद राजकुमार राव और पत्रलेखा 15 नवंबर 2021 को परिणय बंधन में बंध गए। जी हाँ, आपको बता दें कि पत्रलेखा के साथ वो शादी कर चुके हैं। जी हाँ, पत्रलेखा पॉल के साथ उन्होंने शादी रचाई है। 10 सालों की इस रिलेशनशिप 10 या 11 साल की रिलेशनशिप के बाद ये दोनों एक दूसरे के हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि पत्रलेखा के परिवार में उनके माता पिता और 2 भाई बहन हैं। उनके पिता का नाम अजीत मिश्रा पॉल है जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। उनकी माता का नाम पपूरी पॉल है। जी हाँ, एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा है कि उनकी दादी एक कवि थी और 2 भाई बहन हैं, पर्णलेखा पॉल और अग्नीश पॉल। जी हाँ, वहीं आपको बता दें कि लगभग एक दशक से भी अधिक समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद राजकुमार राव और पत्रलेखा ने 15 नवंबर 2021 को इस जोड़े ने पारंपरिक भारतीय तरीके से ये शादी के बंधन में बंध गए। जी हाँ, पत्रलेखा ने अपनी स्कूली शिक्षा बोर्डिंग स्कूल असम वैली से पूरी की और फिर बिशप कॉटन गर्ल्स स्कूल बैंगलोर से स्नातक की उपाधि ली। उनके पिता चाहते थे कि वो उनके नक्शे कदम पर चले और चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। उन्होंने HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से इसके लिए अपनी शिक्षा भी शुरू की, लेकिन उन दिनों उन्होंने अभिनय के लिए अपनी इच्छा और प्यार को महसूस किया और ब्लैकबेरी और टाटा डोकोमो जैसे बड़े ब्रांडों के साथ कुछ विज्ञापन भी किए। बाद में उन्होंने बॉलीवुड में एक बड़ा ब्रेक 2014 में अपने बॉयफ्रेंड राजकुमार राव के साथ सिटी लाइट्स से मिला। जी हाँ, तो आपको बता दें कि पत्रलेखा ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 2014 में राजकुमार राव के साथ ड्रामा फिल्म सिटी लाइट्स से की थी, जिसमें वो एक प्रमुख भूमिका में थी। हंसल मेहता द्वारा निर्देशित ये फिल्म राजस्थान में रहने वाले एक गरीब जोड़े की कहानी बताती है। जी हाँ, तो आपको बता दें कि पत्रलेखा ने अब तक कई सारी फिल्म्स और कई सारे वेब सीरीज़ में काम किया है। अब इनके संपत्ति के बारे में बात कर लेते हैं कि पत्रलेखा पॉल की कुल संपत्ति लगभग $1 मिलियन के आसपास है। लगभग आपको बता दें कि $1 मिलियन के आसपास इनकी संपत्ति बताई गई है और हालांकि एक आंकड़ा बता पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इंटरनेट पर पत्रलेखा पॉल के नेटवर्थ के बारे में ज़्यादा जानकारी जो है वो मौजूद नहीं है। अब राजकुमार राव से शादी करने के बाद पत्रलेखा की संपत्ति में भी इजाफा हो ही जाएगा। पत्रलेखा पॉल इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं। वो अक्सर अपनी सुंदर ग्लैमरस तस्वीरें और वीडियो शेयर करती हैं। पत्रलेखा पॉल के इंस्टाग्राम पर 3,80,000 से ज़्यादा फॉलोअर हैं जो उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। जी हाँ, पत्रलेखा 32 वर्ष की हैं और अभी हाल ही में उन्होंने राजकुमार राव से शादी की है। जी हाँ, तो पत्रलेखा पॉल से जुड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। जी हाँ, तो राजकुमार राव और पत्रलेखा पॉल का 11 साल का खूबसूरत रिश्ता परिणय सूत्र में बंध गया है। दोनों की 15 नवंबर को शादी हो गई है। जी हाँ, तो दोनों की शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई। सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें भी सामने आई। आपको बता दें कि राजकुमार राव ने अपने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर की और बेहद ही खूबसूरत कैप्शन लिखा कि आखिरकार 11 साल के प्यार, रोमांस और दोस्ती और मस्ती के बाद मैंने आज अपनी हर चीज़ से शादी कर ली। मेरी आत्मा, मेरी सबसे अच्छी दोस्त, मेरे परिवार, आज मेरे लिए तुम्हारा पति कहलाना बहुत बड़ी बात है और मेरे लिए इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं है। वहीं पत्रलेखा ने भी इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर करते हुए लिखा कि आज सब कुछ मेरा प्रेमी अपराध
में मेरा साथी, मेरा परिवार, मेरी आत्मा, पिछले 11 वर्ष से मेरा सबसे अच्छा दोस्त, आपकी पत्नी होने से बड़ी कोई भावना नहीं है यहाँ हमारे लिए, हमेशा के लिए। जी हाँ, तो इस खास मौके पर एक्ट्रेस ने लाल जोड़े में वो नज़र आई थी और वहीं राजकुमार राव क्रीम कलर की शेरवानी पहने दिखाई दिए थे। आपको बता दें कि ये कपल पिछले 11 साल से एक दूसरे को डेट कर रहा है। दोनों लंबे समय से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। जी हाँ, तो ख़ास बात यह है कि पत्रलेखा की शादी द ओबरॉय सुख विला स्पा रिजॉर्ट में हुई और यह एक लग्जरी होटल है जिसमें प्राइवेट पूल, आयुर्वेदिक प्रोग्राम और सीजनल कुशन है। आपको बता दें कि खास बात यह है कि इस होटल में 4 तरह के कमरे हैं और इन चारों की अलग अलग कीमत है। प्रीमियर रूम में यहाँ सबसे सस्ता है और जिसकी कीमत लगभग 37,500 है। इसके अलावा होटल एक रॉयल फॉरेस्ट टेंट भी दिलवाता है जिसमें प्राइवेट पूल होता है और इसकी कीमत लगभग 75,000 है। वहीं लग्जरी विला है प्राइवेट पूल के साथ जिसकी कीमत 2 लाख है। इसके बाद कोहिनूर विला भी है जो 6 लाख का है। शादी के सभी फंक्शन इसी रिजॉर्ट में हुए हैं। बता दें कि शादी के लिए ये कपल अपनी फैमिली के साथ चंडीगढ़ कई दिन पहले पहुंच गया था और इस शादी में फिल्म इंडस्ट्री से केवल चुनिंदा मेहमान को ही आमंत्रित किया गया था। वहीं ये कपल शादी के बंधन में बंध चुका है और सभी इस क्यूट कपल की स्ट्रॉन्ग लव स्टोरी जानना चाहते हैं। ऐसे में इस कपल ने अपने 11 साल पुराने रिश्ते के बारे में खुलासा करते हुए ये भी बताया था कि वो एक दूसरे से कब कहाँ मिले। जी हाँ, तो पत्रलेखा के अनुसार उन्होंने बताया कि मैंने उसे पहली बार एक LSD में देखा था और मुझे लगा कि उसने जिस अजीब आदमी की भूमिका निभाई वो वास्तव में वैसा ही था। उसके बारे में मेरी धारणा धूमिल हो गई थी। उसने मुझे बाद में बताया कि उसने मुझे पहली बार एक विज्ञापन में देखा था और सोचा कि मैं उससे शादी करने जा रहा हूँ। जी हाँ, वो अजीब विडंबना थी। एक बार जब हमने साथ में काम करना शुरू किया तो वह किसी जादू जैसा था। वो आगे कहती है कि उनका जुनून गजब का था। हमने अपने काम, सिनेमा के लिए प्यार, जुनून के बारे में बात की। मैंने उन्हें उनके संघर्षों के माध्यम से देखा। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हम आधिकारिक तौर पर तारीखों पर नहीं गए लेकिन हम ड्राइव फिल्मों के लिए गए। यहाँ बस घर पर ही साथ बैठे, सिर्फ सपोर्ट के लिए। हम एक दूसरे के साथ ऑडिशन के लिए गए। वो अक्सर मेरे लिए अपने रास्ते से हट जाता था। एक बार उन्हें मुझसे मिलने में देर हो गई थी तो वो एयरपोर्ट से लेकर जुहू तक पूरे रास्ते दौड़ पड़े। इतना ही नहीं, लेकिन जब हम ज़्यादा नहीं कमा रहे थे तो उन्होंने मुझे मेरे पसंदीदा बैग गिफ्ट किया। बैग बहुत महंगा था। सालों बाद लंदन में किसी ने उस बैग को चुरा लिया। मैंने उसे सिसकते हुए बताया कि मेरे लिए वो बैग बहुत ख़ास था। वो मेरे प्यार, मेरी यादों को समेटे था। राज ने उस बैग को मेरे लिए तब खरीदा था जब उसके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे। मेरे लिए वो बैग बहुत कीमती था। ये छोटी छोटी बातें मुझे एहसास कराती है कि मैं उसके लिए कितनी खास हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो हमेशा कहता है कि वो भाग्यशाली है। क्या एक रिश्ते की यही ज़रूरत नहीं है? जब मैं उसकी माँ से मिली थी तो उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कि वो आखिरी है जिससे मैं मिल रही हूँ, और वो सही थी। हम 11 साल से एक दूसरे के साथ हैं और दिन ब दिन हमारा रिश्ता बहुत मजबूत होता जा रहा है। खुद पत्रलेखा ने अपने इंटरव्यू में कही थी। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट। आपने जाना पत्रलेखा की संपत्ति के बारे में। आपने ये भी जाना कि आखिर राजकुमार राव और पत्रलेखा की लव स्टोरी स्टार्ट कैसे हुई, पत्रलेखा कैसे राजकुमार राव की जिंदगी में आए और इनकी प्यार की पटरी चल पड़ी। जी हाँ, तो आप इस रिपोर्ट को लेकर क्या कहना चाहते हैं? आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।